तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल Y2 स्टडी पॉइंट में। जो हमने इसके पहले वीडियो बनाया था वो 8.1 प्रश्नावली से था, जो कि त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर से था। ठीक है गाइस, तो उसमें से कुछ सवाल बचे थे, अब उन सवालों को हम इस वीडियो में पूरा करवाने वाले हैं। ठीक है गाइस, चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं, उसको हम हल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल जो दिया गया है, यदि पांचवा यानी कि जो पांचवा सवाल दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि त्रिकोणमिति के जो अनुपात है 6 अनुपात, उसमें से एक अनुपात सेक वाला दिया है, बाकी 5 अनुपात को हमको निकालना है। ठीक है, और उसमें सेक थीटा का मान दिया है। अगर ऐसे मान दिया है तो हम जान जाते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि वहां पे क्या होता है, त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। और त्रिभुज का प्रयोग में क्या क्या आएगा, प्रमेय भी आएगी। कौन सी प्रमेय आएगी, पाइथागोरस प्रमेय आएगी। ठीक है, देखते हैं। दिया गया है कि सेक थीटा, तो लिखेंगे दिया है क्या दिया गाइस, दिया है सेक थीटा। क्या दिया है, सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर कितना दी बोला गया है, 13/12। क्या बोला गया है, 13/12। तो हम जानते हैं कि अगर ये सेक थीटा लिखा गया है तो अब ये सूत्र पे आएंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के आधार। हमने इसके पहले वाले सवालों में ऐसे ही हल करवाया था, वैसे ही हल करना है इसमें। कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार। कर्ण बटा आधार यानी कि ये हो जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमने क्या बना लिया, त्रिभुज। और त्रिभुज में ये होता है कर्ण, ये 90 सा कोण है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। और ये वाला क्या हो जाएगा, खड़ी लाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे, लंब। और ये नीचे वाली आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आधार। ठीक है, तो ये बोला सेक थीटा बराबर 13/12 यानी कि ऊपर वाला कर्ण हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो हो जाएगा कर्ण बटा के आधार। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण हो जाएगा 13 यानी इसका मान कितना हो जाएगा, 13। और आधार कितना हो जाएगा, 12 यानी इसका मान हो जाएगा 12। अब हमको इसका मान निकालना है। तो जब इसका त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का मान अगर नहीं दिया, 2 का दिया, 1 का नहीं दिया, तो इसका प्रयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोला जाता है, कर्ण का स्क्वायर प्लस बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लिख रहे हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया। अब सभी मान को यहां से उठाकर रखते हैं। तो कर्ण का मान कितना है, 13। तो हमने यहां पे क्या रख दिया, 13। और इसका क्या करना है, स्क्वायर बराबर लंब का मान नहीं दिया है, तो लंब को वैसे ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला आधार का मान क्या दिया है, आधार का मान दिया है 12। तो 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमको एल का मान निकालना है, तो एल को क्या कर देंगे अकेला, बाकी इसको इधर भेज देंगे। तो 13 का वर्ग कितना होता है आपको पता है, 13 का वर्ग होता है 169 और 12 कितना होता है 144। तो 144 इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। हम इसको डायरेक्टली कर रहे हैं क्योंकि आपको इतना प्रैक्टिस तो हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब ये स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमको, यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। घटाएंगे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, यानी कि एल का मान कितना होगा, तब एल का मान हो जाएगा √25 यानी कि 25। तो L बराबर क्या निकल के आएगा, केवल L बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि जो लंब का मान आया वो कितना आया, 5 आया। लंब का मान कितना आया, 5 आया। तो अब देखते हैं त्रिकोणमिति के कौन कौन से अनुपात हैं, उन सभी के मान को हम देखते हैं। तो सेक तो इसमें दिया है, सेक दिया। अब पहला हमको क्या निकाल लेना है, साइन का, साइन थीटा। यहाँ पे थीटा कर देते हैं, यहां से लिया। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा कोस थीटा। तीसरा देखते हैं तो जाएगा टेन थीटा। चौथा जो हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। और जो आपका पांचवा हो जाएगा वो हो जाएगा कॉट थीटा। और सेक थीटा का इसमें पहले उसने दे दिया है। ठीक है, चलिए सभी का मान निकालते हैं, इसकी सहायता से निकालेंगे सभी का मान। साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो इसमें लंब क्या है दोस्तों, 5 है, कर्ण क्या है 13 है। तो पहले वाले का मान लंब बटा के कर्ण होता है, यानी कि लंब कितना है 5 है, वहां से कर्ण कितना है 13। कितना हो जाएगा 5/13। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो है कोस थीटा। कोस थीटा डायरेक्ट इसका उल्टा है, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 12 को ऊपर 13 को नीचे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहां से भी लिख सकते हैं आधार बटा क्या होता है, कर्ण। तो आधार इसमें 12 है, कर्ण क्या 13, तो हो जाएगा 12/13। अगर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो लंब 5 है, आधार कितना है 12, तो हो जाएगा 5/12। ठीक है, अगला कोसेक को देखते हैं। तो कोसेक बराबर क्या होता है, यहां से देखेंगे तो कोसेक कर्ण बटा के लंब, कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है
5, तो 13 बटा हो जाएगा 5। cot थीटा का क्या हो जाएगा? cot थीटा का हो जाएगा आधार बटा के लंब। तो आधार कितना है आपका? इसमें 12, कितना है? 12। अब लंब कितना है? आधार बटा के लंब होता है तो लंब कितना है? 5 है। तो ये गाइस आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ऐसे इसको सवाल लगाना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं, जो 6वां क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। सवाल इसको पढ़ते हैं एक बार। यदि ए और बी, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि ए और बी जो कोण है वो क्या है? न्यून कोण। तो आपको ये पता होना चाहिए कि न्यून कोण किसे कहते हैं। जो कोण 90 से छोटा होता है, तो जो कोण 90 से छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। क्या कोण बोलते हैं दोस्तों? न्यून कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे ए और बी क्या है? न्यून कोण है। तो ये तो हो गया पहले ही, कितना हो गया? 90 का कोण। तो ये तो कोण ए और बी में से कोई हो नहीं सकता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सी कह देते हैं। ठीक है, ध्यान देना है कि ए और बी जो दिया न्यून कोण, ये कितना है? 90 से छोटा होना। ये वाला जो कोण दोनों होना चाहिए वो 90 से छोटा होना चाहिए। ये वाला कोण कितने का है? 90 का। तो 90 वाला कोण तो न्यून कोण होगा नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सी कह देते हैं। अब इसको हम कह देते हैं ए और इसको क्या कह देते हैं? बी। ठीक है, क्योंकि ये 90 से छोटा है, ये भी क्या है? 90 से छोटा है, तो दोनों कोण 90 से छोटे हैं। फिर कहा गया कि cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी, ये सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण क्या है? बी है। तो हम इसका यूज करेंगे और इसी के आधार पे सवाल लगाएंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं अगर बराबर हैं आपस में, तो उनके संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको फिर से बता दे रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, दो भुजाएं क्या है? बराबर हैं, तो उनके संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इस सवाल को हम लगाते हैं। तो यहाँ पे दिया गया cos ए बराबर cos बी, जो दिया है उसी से लगाएंगे। तो लिखेंगे दिया है cos ए बराबर cos बी। लिखेंगे हम जानते हैं कि cos ए बराबर, cos ए को ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये पहले से क्या होगा? कर्ण। ठीक है, तो जब हम कोण ए को ले रहे हैं, यानी कि कोण ए को ले रहे हैं, कोण ए को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब, हमने यहाँ पे लिखवाया भी है। जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। तो इसको ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। तो cos थीटा बराबर, यानी cos ए बराबर क्या होगा? cos ए बराबर आधार बटा क्या होता है? कर्ण। आधार बटा क्या होता है? कर्ण। तो आधार हमारा ये हो गया, कर्ण हो गया ये। तो आधार क्या है? AC। क्या है आधार? AC। तो लिखेंगे AC बटे आधार हो गया, कर्ण क्या है? कर्ण AB। क्या है? AB। तो लिखते हैं AB। ठीक है, इसको समीकरण क्या बनाएंगे? 1। ठीक है, अब दूसरा जो दिया है, इसी प्रकार cos b। अब यहां पे हम देखेंगे cos b, तो हमने अब इसको नहीं लिया, इस वाले कोण को नहीं लिया, इस वाले कोण को लिया, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी? अब लंब कहलाएगी। ये वाला क्या हो जाएगा? फिर आधार हो जाएगा, कर्ण का सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार अब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा? BC। आधार क्या हो जाएगा? BC। क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण क्या हमारे पास? AB। तो जाएगा कर्ण AB। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। तो लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख रहे हैं दोनों बराबर दिख रहा है, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। दोनों को बराबर करेंगे तो हो जाएगा cos A बराबर cos B। इसलिए cos A का मान दिया है AC बटा के AB, तो हो जाएगा AC बटा AB बराबर BC बटा AB। ठीक है, अब यहां पे क्या दिख रहा है? ये दोनों आपस में अगर बराबर के बराबर होते हैं तो दोनों आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। यानी कि अगर ये ऊपर का बराबर होता है तो कट जाता है, ये भी ऊपर का बराबर होता है कट जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को ऐसे बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बचा? A बराबर BC। अब यहां पे आपको समझने वाली बात ये है कि AC भुजा यानी कि ये वाली भुजा और BC भुजा यानी कि A वाली भुजा,
अब हमने अभी बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की दो संगत भुजाएं बराबर हो, सॉरी दो भुजाएं बराबर हो तो उसके संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं एक डब्बे में, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। ये आपको नोट पॉइंट में याद रखना है और इसको बगल में। अब देखिए संगत कोण क्या होते हैं, ये भुजा है तो इसके संगत कोण कौन है, ये कोण बी है, और ये भुजा है तो इसके संगत कोण कौन है, ए है। तो कोण एसी बराबर क्या हो जाएगा, यानी इस एसी भुजा के संगत कोण कौन है, एसी, तो लिखेंगे कोण ए बराबर संगत कोण बीसी के भुजा कोण कौन है, कोण बी है। अब आपको ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। और अगले सवाल को देखो, जो 7वां सवाल पूछा गया है, इस सवाल में हम दो मेथड से इसको लगवाएंगे, ठीक है गाइस। इसमें एक पहला मेथड होगा बहुत ही छोटा और जो दूसरा मेथड होगा थोड़ा सा बड़ा होगा। और अगर एग्जाम में पूछा गया कम नंबर का तो छोटे मेथड से लगाना है, और एग्जाम में अगर पूछा गया ज्यादा नंबर का तो उसको बड़े मेथड से लगाना है, ठीक है। हम यहाँ पे इस सवाल को दोनों ही मेथड से आपको बताएंगे, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं सवाल में क्या पूछा जा रहा है। यदि कोण थीटा बराबर 7/8 है तो पहला सवाल, इसमें दो सवाल है, तो पहला सवाल 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे, ये इंटू है निकला है, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा सवाल है cot स्क्वायर थीटा का मान क्या, यानी दोनों सवालों को हमको करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको एक सूत्र याद रखना होगा बीजगणित का। बीजगणित का एक सूत्र होता है, बीजगणित का एक सूत्र होता है a + b, दूसरे कोष्टक में a - b, एक कोष्टक में a + b, एक कोष्टक में a - b। तो इसका फॉर्मूला का क्या होता है, इसका होता है a² - का b², ठीक है। ये सूत्र आपको यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होगा। और त्रिकोणमिति में अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं इस सवाल पे, और a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इस पे तीन सूत्रों पे ज्यादातर ये सवाल त्रिकोणमिति के लगाए जाते हैं। तो तीनों सूत्रों को आपको याद रखना होगा। तो पहले इसको यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी जब सवाल आएंगे तो उसमें आपको हम सूत्र को बताते रहेंगे, ठीक है। ये सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b, तो बराबर क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है। इस सूत्र को आपको याद रखना है, तब इस सवाल को हम आसानी से और बहुत ही छोटे तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। देखते हैं इस सूत्र का अभी इस सूत्र का अभी प्रयोग करेंगे तो कैसे, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि एक कोष्टक दो कोष्टक, तो इसके जैसा कुछ दिख रहा है। देखिए पहले कोष्टक में प्लस, दूसरे कोष्टक माइनस, पहले कोष्टक प्लस, दूसरे कोष्टक में माइनस, तो उसका आंसर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, तो जो पहला वाला है वो है एक, और दूसरे में भी पहला वाला क्या है, एक है, और इसमें भी दूसरा वाला बी है, सॉरी साइन है, इसमें भी दूसरा वाला क्या है, साइन है। तो पहले वाले को हम कह सकते हैं कि ये ए है, और दूसरे वाले को तो हम कह सकते हैं ये बी है। ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। ये अलग कोष्टक में, ये अलग कोष्टक में, तो हम जानते हैं कि a + b, a - b बराबर क्या हो जाएगा, a² - b²। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका आंसर a² - b²। तो a का मतलब एक का स्क्वायर, a का मतलब क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने, ठीक है। b की जगह कौन है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर, तो a² हो गया, और क्या हो गया, b² हो गया, बटे उसी प्रकार से ये भी वही दिख रहा है, ये हो जाएगा a आपका, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये माइनस, ये प्लस, एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में -b, तो एक क्वेश्चन में a + b, एक क्वेश्चन में a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो उसी तरीके से ये भी हो जाएगा कि एक का स्क्वायर माइनस का कोस थीटा का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह कौन है, कोस थीटा। अब इसको हम ऐसे और भी लिख सकते हैं कि एक का स्क्वायर तो एक होगा, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा sin² थीटा, ठीक है। बटे एक का स्क्वायर एक होगा, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos² थीटा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा। अब हमने सर्वसमीका पढ़ाई थी, आपको याद होगा कि सर्वसमीका पहली वाली,
पहली सरसंख्या क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। और इससे हमने और दो ठो बनाया था, तो दूसरा क्या हो गया था, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर भेजा गया तो क्या आया था, कोस स्क्वायर थीटा। ये दूसरी सरसंख्या थी। तीसरी सरसंख्या क्या होती है कि कोस का मान निकालना है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, इसको उधर भेजा गया तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इन दोनों सरसंख्याओं का यूज करेंगे यहाँ पे, तो दिख रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे, इसमें क्या लिखा गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, कोस बटे साइन, कोस बटे साइन। आपको याद होगा कि वीआईपी सूत्र क्या होता है इसका, टेन का, टेन थीटा का वीआईपी सूत्र हमने क्या बताया था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे, बस यही करना है। तो हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये कैसा रूल है, ये रूल ये है कि दोनों में अगर स्क्वायर लगा है तो दोनों का स्क्वायर क्या कर देते हैं, एक पे ही लगा देते हैं, स्क्वायर करेंगे दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्या दिखा आपको, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा कॉट थीटा और पूरे का स्क्वायर। जब कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे, कॉट थीटा हो गया कॉट थीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे कॉट थीटा का मान कितना दिया है, कितना दिया है 7/8, कितना दिया है 7/8, और 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का हो जाएगा 64, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरे वाले को देख देते हैं। दूसरे वाले में डायरेक्ट आपको करना है, ये पहला सवाल था, और दूसरे वाले में आपको डायरेक्ट यहाँ पे हम बता दे रहे हैं क्या करना है। इसमें लिखा गया है कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपको कुछ नहीं करना है, कॉट थीटा का मान दिया है, तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, इसका क्या कर देना है स्क्वायर, तो स्क्वायर करके तो हो जाएगा 7×7 = 49 बटे 8×8 = 64, ये आपका दूसरा आंसर मिलेगा, ठीक है। अब हम उस बड़े तरीके की तरफ चलते हैं, जो कि पहले सवाल का थोड़ा सा बड़ा तरीका है, उसको देखते हैं, ठीक है। इस तरीका उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है आपका, यहाँ पे लिखा है cot थीटा बराबर 7/8, तो जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के लंब, आधार बटा के लंब। तो इसमें हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे थीटा है और जिस कोण के लिए उसके सामने वाली भुजा लंब, और जो 90 का कोण उसके सामने वाली भुजा कर्ण, हो गया आधार, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, क्या होता है cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार कितना है हमारे पास 7 है, तो लिख देते हैं आधार कितना हो गया, ये हो गया 7, और लंब कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे, कुछ नहीं दिया, लंब का स्क्वायर दिया है कितना 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का हो जाएगा 7 का स्क्वायर, हो जाएगा 8 का हो जाएगा 64, 7 का हो जाएगा 49। अब दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 4 13 हासिल 1, 6 4 10 1 11, तो हो जाएगा 113। तो के का मान निकालना है केवल कर्ण का, तो हो जाएगा 113, और इधर से स्क्वायर हटेगी तो कर्णी, ये आपका किसका मान निकल के आएगा कर्ण का, तो कर्ण का हो जाएगा कर्णी में 113, ये मान निकल के आएगा इसका, ठीक है। तो इसको आगे हम हल करते हैं, तो एक स्टेप तो वही करेंगे, एक क्वेश्चन में a + b वाला और एक क्वेश्चन में a - b वाला सूत्र है, a + b और a - b क्या होता है a² - का b², ये सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा 1 - cos 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, 1 प्लस में माइनस में, तो इस सूत्र के जैसा क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस का साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बटे इसका क्या हो जाएगा 1 - का cos स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि साइन थीटा की अगर वैल्यू यहां से देखा जाए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा के कर्ण, तो लंब कितना है इसमें 8 है, तो हमने क्या लिखा 8 बटे कर्ण कितना है कर्णी में 113, ये हो जाएगा साइन थीटा का मान। और कोस थीटा का मान देखा जाए तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 7
कर्ण हो गया कर्डी में 113। अब जो ये मान हमने निकाले हैं इस त्रिभुज से, उस मान को इसमें क्या कर देना है, रख देना है। तो इसमें रखते हैं 1 माइनस का साइन थीटा का मान कितना 8 बटा कर्डी में 113, तो हो जाएगा 8 बटा कर्डी में 113 पूरे का क्या स्क्वायर बटे उसी प्रकार से 1 माइनस 7 बटे cos थीटा का मान कर्डी में 113, इसका भी क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहां हम जानते हैं कि 1 बटे के 1 होता है, 1 बटे के 1 लिख देते हैं, बट माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 बटे 113 कर्डी में है। कोई भी संख्या अगर कर्डी में है, ठीक है, कोई भी संख्या अगर कर्डी में है, इसका स्क्वायर करते हैं तो कर्डी हट जाती है, इसका मतलब क्या आएगा 6 आएगा। तो उसी प्रकार से 113 का कर्डी है और इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर ऐसे लिखी गई है 7/2 इसका स्क्वायर लगा है पूरे का, तो इसका भी स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होता है। तो जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 64 हो जाएगा और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कर्डी क्यों हटेगी, तो हो जाएगा 113। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएगा 1 बटा के 1, किसी भी संख्या के 1/1 होता है तो 1 हमने लिख दिया, माइनस का इसमें 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 7 का कितना होगा वर्ग 49 हो जाएगा बटे और 113 कर्डी का स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 113 ही आएगा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का लसा लेंगे तो हो जाएगा 113, 1 से भाग देंगे तो 113 में तो 113 बार आएगा, तो 113 बार से 1 में उड़ा कराएंगे तो हो जाएगा 113, माइनस का 113 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, तो 64 एक कम 64 पूरे के बटे, ये इसका भी लसा लेंगे कितना आएगा 113, इससे भाग देंगे तो 113 बार, 113 कम 113, माइनस का इससे भाग देंगे तो 1 बार, तो 49 कम 49, ये भिन्न के जैसा सवाल है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ से घटाएंगे तो 13 में से 4 गया 9, यानी कि हो जाएगा 49 बटे 113 पूरे के बटे, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा, कितना बचेगा 64, 13 में से 9 गया 4 और 10 में से 4 गया 6 बटे हो जाएगा 113। देखिए हर के नीचे हर, यानी कि ये वाले भिन्न ये वाले भिन्न, अगर दोनों भिन्नों में नीचे का हर बराबर होता है तो उन दोनों को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ऊपर कितना बचा 49 बचा और नीचे कितना बचा 64, ऐसे भी आंसर कितना आया 64 आया, और दूसरे वाले को तो हमने लगा ही दिया था। ठीक है, ये बड़ा थोड़ा सा तरीका है, ज्यादा नंबर का पूछा गया तो बड़े तरीके से लगाएंगे, कम नंबर का पूछा जाएगा तो छोटे तरीके से लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगले अध्याय को हम स्टार्ट करेंगे 8.2 प्रश्नावली को। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।